इस खबरनामे में शब्बीर अहमद ने लॉन्च किया नेचर्स नेक्टर शहद का ब्रांड और कम उम्र में सरपंच बन समरीन खान बनी रोल मॉडल। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक नौजवान शब्बीर अहमद ने अपने मगजबानी के शौक को कामयाबी से एंटरप्रेन्योरशिप में बदल डाला। इन्होंने नेचर्स नेक्टर नाम से शहद का अपना ब्रांड लॉन्च किया है। इसके जरिए ये मकामी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी दे रहे हैं। अनंतनाग जिले के अस्तानपुरा गांव के रहने वाले शब्बीर अहमद ने अपनी इब्तिदाई तालीम गांव के एक मकामी स्कूल से हासिल की और बॉयज कॉलेज अनंतनाग से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। पहले तो मैं शहद ही खाली बेचता था क्योंकि उतनी जानकारी नहीं थी मुझे। फिर मैंने पोलन बेचना भी शुरू किया, उसके बाद वैक्स बेचना भी शुरू किया, तो आमदनी आने लगी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने 2020 में अपना प्रोसेसिंग प्लांट भी डाला यहाँ पे, इसकी वजह से भी और आमदनी में इजाफा होने लगा। शुक्रगुजार हैं हम शब्बीर अहमद के, जिन्होंने हमें ये रोज़गार दिया है। हम 5 लड़के, हमारा 5 लड़कों का घर इस काम पे चल रहा है सर। आपने क्या क्या सीखा यहाँ? जी सर, हमने बी कीपिंग यानी कि प्रोसेसिंग सीखी है, पैकेजिंग सीखी है और ये बाकी काम होते हैं बी कीपिंग का, हमने सारा कुछ सीखा है सर। बहुत बहुत शुक्रगुजार है सर। हमारा रोजगार चल रहा है, हमारा घर चल रहा है इस काम से, तो हम शुक्रगुजार है शब्बीर अहमद करने की। दीगर नौजवानों की तरह शब्बीर भी सरकारी नौकरी करना चाहते थे। जब ये मुमकिन नहीं हो पाया तो इन्होंने अपना कारोबार करने की ठानी। इनके कुंबे की माली हालत ठीक नहीं थी। महकमा ज़राअत के काश्तकार ट्रेनिंग कैंप में मुख्तलिफ स्कीमों जैसे मगजबानी और मशरूम के बारे में जानकारी दी जा रही थी। उसी ट्रेनिंग कैंप में शब्बीर अहमद भी मौजूद थे। शब्बीर ने महकमा ज़राअत से राब्ता किया। ज़राअत के महकमे ने इन्हें मगजबानी का पेशा अपनाने में मदद की। शब्बीर अहमद एक पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट लड़का था जिसका रोजी रोटी का कोई दूसरा जो रास्ता उसको नज़र नहीं आया। वो हमारे एक फार्मर्स ट्रेनिंग कैंप, अवेयरनेस कैंप जो है वो वहाँ पे आया था, क्योंकि जब हमने डिफरेंट स्कीम्स की इंट्रोडक्शन करवाई ज़मींदार भाइयों को, तो उसी में जो शब्बीर अहमद है, शाह शब्बीर साहब थे, वो हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि जनाब जो स्कीम्स आपके पास है, मैं चाहता हूँ कि मैं मगजबानी के पेशे के साथ जुड़ जाऊँगा, क्योंकि उसमें वो पैशन था, उसमें करने की सलाहियत थी, उसने इंटरेस्ट ली। तो डिपार्टमेंट ने उसको सबसे पहले 50% सब्सिडी पे 10 बी हाइवेज कॉलोनीज़ दी। बाद में डिपार्टमेंट के माहिरीन उसके पास वक्तन फ़वक्तन गए और सिर्फ 2 साल के गैप में उसका जो आज फार्म है वो 150 कॉलोनीज़ पर मुश्तमिल है। इन्हें महकमा ज़राअत की जानिब से 10 मधुमक्खी के छत्ते वाली कॉलोनियां 50% सब्सिडी पर मिली और इन्हें मगजबानी की तरबियत भी दी गई। जब इन्होंने अच्छे तरीके से काम सीख लिया तो इन्होंने अपने काम का दायरा बढ़ाने का सोचा। इन्होंने दूसरे सूबों का दौरा करना शुरू किया। इन्होंने 10 मधुमक्खी के छत्ते वाली कॉलोनियों से शुरुआत की और आज इनके पास 309 मधुमक्खी के छत्ते वाली कॉलोनियां हैं। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अनंतनाग से राबिता किया। उनको मैंने 10 कॉलोनियाँ सब्सिडी पे ली। उन्होंने मुझे सब्सिडी पे 10 कॉलोनियाँ फराहम की और साथ साथ में ट्रेनिंग भी दी कैसे करना है, और साथ साथ में उन्होंने सिखाया भी मुझे कि क्या करना है इनके साथ, कैसे करना है ये काम। तो फिर मैंने धीरे धीरे मतलब मन लगा कर पूरी मेहनत करके मैंने वो काम सीख लिया। फिर मेरा मन जो है वो और बढ़ गया, इस चाहत बढ़ गई इसकी तरफ, क्योंकि थोड़ी आमदनी आने लगी, घर में भी थोड़ी खुशी आने लगी फिर इस वजह से। तो फिर मैं राजस्थान जाने लगा, गुजरात जाता था मैं, गुजरात जाते थे हम, पॉलिनेशन के लिए जाते थे हम वहाँ पे, राजस्थान जाते थे वहाँ पे हम शहद निकालते थे। फिर मैंने 10 कॉलोनियों से 309 कॉलोनियाँ बनाई है। आज मेरे पास 309 कॉलोनी है। शब्बीर अहमद साल में 1500 से 2000 किलो शहद की पैदावार कर लेते हैं। इनकी सालाना आमदनी 14 से 15 लाख के दरमियान है। शब्बीर अहमद गनी ने 2020 में शहद का प्रोसेसिंग सेंटर कायम किया था। ये कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में अपनी अशिया की सप्लाई कर रहे हैं।
शब्बीर अहमद ने कश्मीर घाटी के बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों को हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे मुख्तलिफ मंसूबों से इस्तेफादा करने और सरकारी नौकरियों का इंतजार करने के बजाय अपना खुद का कारोबार करने की सलाह दी है। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मंजाकोट कस्बे की नौजवान सरपंच समरीन खान। ये अपनी पंचायत में एक के बाद एक तरक्याती काम करके खूब वाहवाही बटोर रही हैं। इनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई है। समरीन खान न सिर्फ राजौरी बल्कि जम्मू कश्मीर की बाइख्तियार खवातीन की अलामत बन गई हैं। अपने इलाके की मुश्किलात को हल करना और मकामी अवाम को सहूलियात मुहैया कराना इनकी अव्वलीन तरजीह है। सर, मैं मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने, सबसे पहले तो उनका शुक्रिया इसलिए अदा करती हूँ क्योंकि अगर वो आज औरतों को आगे लाने की बात ना करते तो मैं यहाँ पे इस कुर्सी पे ना बैठी होती, मैं सरपंच ना होती, मैं कोई मेंबर ना होती, मैं आज कोई डीडीसी जो भी हैं यहाँ पे औरतें, डीडीसी आपने पुंछ में देखा होगा एक फीमेल है डीडीसी, तो हमारी कितनी सारी बीडीसी महिला औरतें हैं। तो सबसे पहले तो मैं उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने औरतों को बाहर आने का एक मौका दिया। और दूसरी बार मैं उनका शुक्रिया इसलिए करती हूँ कि जो जितनी भी स्कीम्स आई हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, आपने देखा ही होगा, जैसे कि गोल्डन कार्ड के लिए हमारे यहाँ पे कितने गरीब लोग थे और आज उनको 5 लाख का 1 साल में फ्री मिलता है। मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करती हूँ और जितनी भी और स्कीम्स हैं उनके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मोदी सरकार के कि जो 70 साल में हमें बेनिफिट नहीं मिला वो आज मिल रहा है, वो आज हमारे लोगों को मिल रहा है। समरीन खान ने इंटरनेशनल स्कूल से तालीम हासिल की। इन्होंने GNM जम्मू एस्कॉम्स बत्रा अस्पताल से की। इन्होंने पोस्ट BSc बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी पंजाब से की। आला तालीम याफ्ता समरीन खान बहुत कम उम्र में सरपंच बन गईं। ये अपने गांव की तरक्की के तईं हर वक्त कोशा रहती हैं। सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात के अलावा गांव में तरक्की इनकी तरजीहात में हमेशा शामिल रहती हैं। मेरी पंचायत में घूम के देख सकते हैं, हर घर में वॉशरूम है, प्रॉपर वॉशरूम है, प्रॉपर रास्ता जा रहे हैं, प्रॉपर रोड जा रही हैं, प्रॉपर गलियां उनकी पक्की होंगी और हर घर में लाइट होगी। और हर घर में मैंने एक इनिशिएटिव भी लिया था, पूरे जम्मू कश्मीर में किसी ने नहीं लिया, यहाँ पे एक गैस प्लांट भी लगाया जिसका बेनिफिट 8 घरों में जा रहा है, 8 बेनिफिशरीज को जा रहा है। और हर घर में एक प्लास्टिक टंकीज़ भी दी हुई हैं। और अभी हमने जो नेक्स्ट भी हमने कुछ ऐसा ही करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी को डायरेक्ट पैसा ना दें, क्योंकि लोग अपने हिसाब से काम कराते नहीं हैं। क्योंकि जो हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट पैसा देने से काम नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक हम खुद नहीं कराएंगे। तो हम नेक्स्ट भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे हर घर में शेविंग मशीन देंगे, क्योंकि वहाँ पे औरतें होती हैं घर में, अगर कोई स्टिचिंग वगैरह आराम से घर में करनी होगी तो वो घर में भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो वो है शमियाना, बर्तन वगैरह, हम ऐसी चीज़ें रखेंगे ताकि हमारे लोगों को वहाँ से फ़ायदा मिल सके। समरीन खान अपनी पंचायत के लोगों से घर घर जाकर मुलाकात करती हैं। इन्होंने माशरे में बेहतरी लाने के लिए और दीगर लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम की है। पंचायत में तवील अरसे से रुके पड़े तरक्कियाती कामों को इनकी कोशिशों के बाइस फिर से शुरू किया जा रहा है। इसके लिए इन्हें लोगों की खूब तारीफ मिल रही है। ये अवाम के मुद्दों को उठाने के लिए जाती तौर पर अलग अलग महकमों के साथ साथ जिला इंतजामिया राजौरी का भी दौरा करती रहती हैं। खुशी होती है कि मैं लोगों की खिदमत हल के लिए मुझे आगे लाया गया और मुझे अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। शायद वो खुदा के बिना कुछ नहीं होता, उन्होंने मेरी किस्मत में ये लिखा था और उसके लिए मुझे चुना गया और मैं यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, मैं जीती और मैं यहाँ पे आई और मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। मकामी अवाम को कैसे हुकूमती मंसूबों का फायदा मिले, इसके लिए समरीन खान जरूरतमंदों को तरगीब देने में लगी रहती हैं। समरीन खान अपने काम करने के तरीके और जिस तरह से ये मंजाकोट की तरक्की में लगी हुई हैं, उससे ये इस गांव की लड़कियों और खवातीन के लिए मशाले राह बन गई हैं। काबिले गौर है कि कोविड-19 की वबा के दौरान
समरीन खान अपनी पंचायत में भी काफी सरगर्म रही थीं।